नमस्कार दोस्तों, मैं दुतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक तो बहुत बड़ी है दोस्तों, तो हम इसको पूरा न पढ़ते हुए इसकी समीक्षा देखेंगे। जो हमारे ये जो चंद्रगुप्त नाटक जो है नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ है। पात्र हैं चाणक्य, जिसका एक और अन्य नाम विष्णुगुप्त है, जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य पात्र है। नाटक पूरा इसी पात्र के ऊपर निर्भर है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट नाटक का नायक है, जो कि निर्भीक, दृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। नंद मगध का सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य है। वररुचि का, जिसका एक और अन्य नाम कात्यायन भी है, ये मगध का अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री है। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, जिसका एक और अन्य नाम पोरस भी है। सिहरन मालवगढ़ मुख्य का कुमार, जो कि एक गौड़ पात्र है और चंद्रगुप्त का सहपाठी मित्र भी है। लेकिन चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, आम्भिक, इन सभी पात्रों पर इसका प्रभाव है। नाटक को प्रचालित करने का कार्य करता है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गढ़ मुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। साइबर्टियज मेगास्थनीज यवनदूत। गांधार नरेश आम्भिक का पिता है। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दंडायन एक तपस्वी है। अलका मुख्य नारी पात्र है। गांधार नरेश की पुत्री भी है और तक्षशिला की राजकुमारी भी है। आम्भिक की बहन भी है अलका, और राजकुमारी जो है दयालु, गुणी और साहसी भी थी। सुहासिनी सक्टार की कन्या है। कल्याणी मगध का राजकुमारी है। नीला लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की कुमारी है और मुख्य नारी पात्र भी है। यह एक संघर्षशील स्वाभिमानी स्त्री है, जो कि अशिक्षित भी है। कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता एलिस कार्नेलिया की सहेली। तो इतने मुख्य पात्र हैं। ये पात्र जो है, पात्रों के नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पात्रों को पूछा जाता है, तो हम ये पूरा जो पात्र हैं उनको एक एक को याद कर लेना पड़ेगा। आप लोगों को याद कर लेना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं विशेष की ओर। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ। चंद्रगुप्त के जन्म के पहले तक मौर्य वंश ने कोई भी ऐतिहासिक कार्य नहीं किया था। देखिए, चंद्रगुप्त के जन्म के पहले तक तो मौर्य वंश ने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई भी कार्य नहीं किया जो अच्छा था। तब तक मौर्य शब्द का कोई नामो निशान नहीं था। जब तक जो है चंद्रगुप्त जो है जन्म नहीं लिए थे, तब तक जो है मौर्य साम्राज्य का जो उतना नाम नहीं था।
चंद्रगुप्त के कारण मौर्य वंश का नाम सर्वत्र फैला। केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि ग्रीस आदि समस्त देशों से परिचित करा दिया। और चंद्रगुप्त ने ऐसा काम अच्छा किया कि ये जो है इनका नाम जो है पूरे जो है भारतवर्ष ही नहीं बल्कि ग्रीक आदि समस्त देशों में फैल गया। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा। चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में विभाजित है। इनमें से 3 घटनाएं ऐतिहासिक हैं। अलेक्जेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेल्यूकस का प्रभाव। ये जो है 3 जो है रहने को तो ये नाटक 4 अंकों में विभाजित है, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से ये 3 घटनाएं बहुत ही ऐतिहासिक हैं। तो देखते हैं हम लोग पूरे अंकों के बारे में कि क्या दिया हुआ है। तो प्रथम अंक, चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक में तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है, जिसमें चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप है। प्रथम अंक में अलेक्जेंद्र का आक्रमण होता है, नंदकुल का विनाश होता है और सभी पात्रों को संघर्षरत दिखाया गया है। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, जहाँ चाणक्य और सिंहरण के बीच बातचीत होती है। इसमें मगध सम्राटों की विलासिता का जिक्र है, जिसमें विलासी युवक और युवतियों का विकार दिखाई देता है। तीसरा है पाटलिपुत्र में एक भगन कुटीर, जहाँ चाणक्य और प्रतिवेशी के मध्य संवाद है। चौथा है कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ है, जिसमें राक्षस, सुहासिनी, कल्याणी, नीला, ब्रह्मचारी, चंद्रगुप्त और लीला के मध्य संवाद है। आगे देखते हैं दोस्तों। पांचवा है मगध में नंद की राजसभा का दृश्य है, जहां राक्षसों और सभासदों के साथ नंद का दृश्य का वर्णन है, जिसमें चाणक्य, वरुचि, कल्याणी, चंद्रगुप्त, राजकुमारी और प्रतिहारी के बीच संवाद है। छठवां है सिंधु नदी तट पर अलका और मालविका का दृश्य है, जिसमें यवन, सिंहरण और सैनिक के मध्य संवाद है। सातवां है मगध का बंदी गृह का दृश्य, जहां चाणक्य, राक्षस और वरुचि के मध्य संवाद है। आठवां है गंधार नरेश का प्रकोष्ठ, जिसमें राजा चिंतायुक्त प्रवेश करते हैं, जहां राजा, अलका, यवन और आंभिक के मध्य संवाद है। नौवां पर्वतेश्वर की राजसभा, जिसमें चाणक्य और पर्वतेश्वर के बीच संवाद है। 10वां कानन पथ में अलका जाती हुई का दृश्य है, जहां अलका, सिल्यूकस, चाणक्य और चंद्रगुप्त के मध्य संवाद है। 11वां है सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम, जहां एनिसाक्रिटीज, दंडायन, अलका, चंद्रगुप्त, यवन, चाणक्य, सिकंदर और सिल्यूकस का प्रवेश दिखाया गया है। अब देखते हैं द्वितीय अंक के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है। द्वितीय अंक पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार दिखाया गया है। इसके पश्चात कार्नेलिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखाई दिया है। विदेशी सेना की यथास्थिति चाणक्य को प्राप्त होना, मगध का पुनः समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र बनना, चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनना, ये सब जो है द्वितीय अंक में दिया गया है। द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं।
द्वितीय अंक में कितने दृश्य हैं? 10 दृश्य हैं। पहला है, उद्भाट में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई का दृश्य है, जिसमें कार्नेलिया फिलिप्स, सिकंदर, एनेसा क्रेटिस, आम्भिक, सिल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य वार्तालाप है। झेलम तट का वनपथ, अलका, चाणक्य, चंद्रगुप्त, गांधार, राज, सिंहरन, कल्याणी, सेनापति और पर्वतेश्वर के मध्य वार्तालाप है। युद्ध क्षेत्र सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर, सेनापति, कल्याणी, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस, सिंहरन, सिकंदर के मध्य वार्तालाप है। चौथा है, मालव में सिंहरन के उद्यान का एक अंश जहां मालविका, चंद्रगुप्त, चाणक्य और सैनिक के बीच वार्तालाप है। पांचवा है, स्थल बंदी गृह, घायल सिंहरन और अलका सिंहरन और पर्वतेश्वर के बीच वार्तालाप है। छठवां है, मालवों के स्कंधार वार में युद्ध परिषद, देवबल, नागदत्त, सिंहरन, गढ़मुखी और चाणक्य के मध्य वार्ता। सातवां है, पर्वतेश्वर का प्रवेश, जहां अलका और पर्वतेश्वर के मध्य वार्ता है। आठवां है, रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त नदी में दूर पर कुछ नामे, जहां चंद्रगुप्त, मालविका, सैनिक, अलका और यवन के मध्य वार्ता है। नौवां है, शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य, जहां राक्षस कल्याणी और चाणक्य के मध्य वार्ता है। 10वां है, मालव दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य परकोटा, जहां मालविका, अलका, सिंहरन, सिकंदर, यवन और मालव सैनिक के मध्य वार्ता को दिखाया गया है। तृतीय अंक, चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनाना और नंद का विनाश करना। चंद्रगुप्त को समस्त प्रजा द्वारा राजा स्वीकारना। तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं। पहला, विपाशा तट का शिविर, जहां राक्षस टहलता हुआ राक्षस चर, नायक और नवागत सैनिक के मध्य वार्ता है। दूसरा है, रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ, पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए, पर्वतेश्वर का आत्महत्या करने का प्रयास, चाणक्य, पर्वतेश्वर, वृद्ध, गांधार, नरेश, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त, फिलिप्स, कल्याणी और राक्षस के मध्य वार्ता। तीसरा है, रावी का तट, सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर, सिकंदर, चंद्रगुप्त और सिल्यूकस के मध्य वार्ता है। चौथा है, पथ में चर और राक्षस, सिंहरन, अलका, चाणक्य, पर्वतेश्वर, चंद्रगुप्त, मालविका के बीच वार्ता है। पांचवा है, मगध में नंद की रंगशाला, जहां नंद सुहासिनी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है, किंतु राक्षस के आने पर रुक जाता है। छठवां है, कुसुमपुर का प्रांत भाग, जहां चाणक्य, मालविका, अलका और सक्टार है। सातवां है, नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ, नंद, वररुचि, स्त्री, प्रतिहार, मालविका। आठवां है, कुसुमपुर में प्रांत में पथ, चाणक्य, आठवां है, कुसुमपुर के प्रांत में पथ, चाणक्य, पर्वतेश्वर, अलका, मौर्य, सक्टार, चंद्रगुप्त, वरुचि, नागरिक। नौवां है, नंद की रंगशाला, सुहासिनी और राक्षस नंदी वेश में
नंद राक्षस, नागरिक, सकटार, चंद्रगुप्त और रुचि, चाणक्य। चतुर्थ अंक है दोस्तों, पर्वतेश्वर की मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना। सभी आंतरिक विद्रोह को चाणक्य समाप्त कर देता है। राक्षस एवं सुहासिनी और चंद्रगुप्त एवं कार्नेलिया विवाह कर लेते हैं। तत्पश्चात चाणक्य राजनीति से विश्राम लेता है, यह कहकर कि चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। पहला है, मगध में राजकीय उपवन, कल्याणी, पर्वतेश्वर, चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य बोलते हैं कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चाणक्य का कथन है। दूसरा है, पथ में राक्षस और सुहासिनी। तीसरा है, परिषद गृह, राक्षस, सकटार, कात्यायन, मौर्य पत्नी सुहासिनी, दवारिक, चर, मालविका और चाणक्य। चौथा है, प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश, चंद्रगुप्त, मालविका और कुंचकी। पांचवा है, प्रभात राज मंदिर का एक प्रांत, चंद्रगुप्त, प्रतिहारी, चाणक्य और सिहरन। चंद्रगुप्त, अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। ये चंद्रगुप्त का कथन है। सिंधु तट पर पर्णकुटीर, चाणक्य, कात्यायन, चर, आंभिक, अलका, नागरिक और सुहासिनी। सिहरन का कथन है, सिहरन मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। सातवां है, कपिसा में एलेक्जेंड्रिबा का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी राक्षस एलिस और सिल्यूकस। आठवां है, पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक, नायक, चंद्रगुप्त और सैनिक। नौवां है, ग्रीक शिविर, कार्नेलिया, एलिस दासी, सुहासिनी और सिल्यूकस। 10वां है, युद्ध क्षेत्र के समीप, चाणक्य और सिहरन, चर, चाणक्य, सिहरन, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस और आंभिक। 11वां है, शिविर का एक अंश, चिंतित भाव में राक्षस का प्रवेश, राक्षस, सुहासिनी, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और सिल्यूकस। 12वां है, पथ में साइबर्टियस और मेगास्थनीज, सिल्यूकस और कार्नेलिया। तेरह नंबर है, दंडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश, मौर्य, चंद्रगुप्त और प्रतिहारी। 14 है, राजसभा, एक ओर सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर सेहेलिस, साइबर्टियस, मेगास्थनीज और कार्नेलिया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। चाणक्य। चंद्रगुप्त नाटक मौर्य साम्राज्य के उत्थान और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी इससे बयां होती है। जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसमें मौर्य साम्राज्य का जो है उत्थान हुआ है और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी इससे बयां होती है चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक चाणक्य के प्रतिरोध और विश्वास की कहानी कहता है। इसमें प्रेम के लिए त्याग भाव दिखाया गया है। इसमें सरल हिंदी का उपयोग दिखाई देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर हमारी चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये समीक्षा पसंद आती है तो हमारे चैनल को
लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इस समीक्षा का लाभ उठा सकें। यहाँ पर मैंने तो जयशंकर प्रसाद की जो नाटक चंद्रगुप्त है उसको समीक्षा के तौर पर ही बताया है। अगर आपको पूरा नाटक चाहिए तो कमेंट करके बताइए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने पूरा नाटक लाने की। धन्यवाद दोस्तों।